देखिए दो बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड पर अगर कोई बिंदु P स्थित है और वो P कुछ इस प्रकार का है कि AP और PB का अनुपात m अनुपात n है, तो इसे हम गणित की भाषा में कहेंगे कि बिंदु P रेखाखंड AB को m अनुपात n में बांटा। इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा AB की P से दूरी, A की P से दूरी का अनुपात P की B से दूरी का अनुपात m बटे, यानी AB अनुपात के बराबर m अनुपात। ये स्थिति अगर आपको ज्ञात है कि किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर यदि कोई बिंदु स्थित है और उस बिंदु से वो रेखाखंड किस अनुपात में बढ़ रहा है, ये भी आपको ज्ञात है, तो वो अनुपात में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। जबकि आपको दो बिंदु दिए हैं और अनुपात दिया है, तो आप इस तरह से चित्र बनाएंगे, x निर्देशांक y निर्देशांक। x निर्देशांक कैसे निकलेगा? इधर का अनुपात गुणा इधर का x निर्देशांक प्लस इधर का अनुपात गुणा इधर का x निर्देशांक बटे अनुपात का योग। ऐसे y निर्देशांक निकालेंगे, इधर का अनुपात गुणा इधर का y निर्देशांक प्लस इधर का अनुपात गुणा इधर का y निर्देशांक बटे अनुपात का योग। सवाल देखते हैं किस तरह से पूछा जाता है। कल आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बताया था, वो क्या था? क्या बताया था? अंडरवुड x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस अगर आप इस बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे, ये तो अनुपात दिया होगा, तो आप ये दूरी भी निकाल सकते हो, A P के बीच की दूरी और P B के बीच की दूरी, इस सूत्र की सहायता से। यदि एक विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाए, यदि बिंदु P AB का क्या हो? मध्य बिंदु क्या होता है? यानी जो इसके बिल्कुल बीच में स्थित हो, मतलब ये इसके बराबर हो जाए और ये इसके बराबर हो जाए, अनुपात निकालोगे तो कितना आएगा? 1 अनुपात 1। भाई दो बराबर चीजों का अनुपात 1 अनुपात 1 ही आता है, यानी m और n दोनों का मान कितना हो जाएगा? 1, और m और n का मान 1 हो जाएगा, तो P के निर्देशांक कितने होंगे? बताओ जरा, बताओ सूत्र से बताओ, देख के कोई ऐसी थोड़ी पूछी आपसे कि आपको कुछ याद करना है। m और n का मान 1 कितना आ जाएगा? x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 बटे 1 और 1 ऐसे y1 प्लस y2 बटे 2। अब रट लो कि जब भी किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना होता है, तो दोनों x को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, दोनों y को जोड़कर 2 से, तो क्या निकालते हैं हम? बिंदु के निर्देशांक। कौन से बिंदु के? या तो अनुपात में बांट रहा हो या मध्य बिंदु। मध्य बिंदु हो तो सीधा सीधा निकल आएगा, दोनों x को जोड़कर 2 से भाग, और क्या निकल रहा है? ये निर्देशांक। ठीक है, और ये जो सूत्र है, इस सूत्र का एक नाम और है, इसको हम कहते हैं अंतःखंड सूत्र। क्या नाम है इसका? और इसका क्या नाम है? मध्य बिंदु। तो जब हम सवाल में प्रयोग करेंगे तो हम ये बता देंगे कि हम कौन से सूत्र का प्रयोग करके सवाल को हल करें। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, देखिए ये आपके पेपर में भी आया था, आठवां सवाल। ये कह रहे हैं कि यदि A और B ये है, सवाल आप किताब से उतार लेंगे, मैं सीधे इसको एलैबोरेट कर रहा हूँ। -2, एक बिंदु है और बिंदु को बीच में पॉइंट कहते हैं, तो हम बिंदु की जगह आगे से पॉइंट ही बोलेंगे। तो पॉइंट A और पॉइंट B आपको दे रखा है का मतलब है पॉइंट A के निर्देशांक और B के निर्देशांक। और B के निर्देशांक क्या होते हैं? इंग्लिश में क्या कहेंगे उसे? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ऑफ A और कोऑर्डिनेट ऑफ B आपको दोनों दे रहे हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। P कहां पर है? P A और B के बीच में कहीं है। P AB पर स्थित है, और कैसे स्थित है? जहां उसने बता दिया कि AP बराबर है 3/7 और इस प्रकार स्थित है कि AP बराबर 3/7 AP है, यानी AP का अनुपात पूरे AB से दे रखा है। अंतःखंड सूत्र नहीं लग पाएगा।
अंतःखंड सूत्र तब लगेगा जब एपी और पीवी इन दोनों का अनुपात हमें पता हो। तो हम एपी और पीवी का अनुपात ज्ञात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तिरछी गुणा कर लो, 7 AP बराबर 3 A। ठीक है, फैज आलम नाम है बेटा तुम्हारा? हाँ, खड़े हो जाओ। ये किसके, पपीते के पेड़ के पत्ते गिन रहे हो या इसके अमरूद के? फिर बाहर क्यों देख रहे हो? लगातार बोर्ड की तरफ देखो, खड़े होकर देखो। बैठ के देख नहीं रहा होगा ना बेटा, तभी बाहर देख रहे हो ना, खड़े होकर। तो 7 AP बराबर 3 AB। AB को ब्रेक कर दो, AB प्लस 3AP प्लस 3B। इस AP को इधर ले आओ, कितना होगा? 4। तो AP बटे PB हमने यहाँ निकाला, AP अनुपात PB 3:4। एक तरह से ये 3 है और ये 4। तो अंतःखंड सूत्र लगाने के लिए हमारे पास ये x1 y1 होता है और ये x2। तो x1 y1 x2 y2 m और n हमें पता होना चाहिए, तभी अंतःखंड सूत्र लग जाएगा। क्योंकि हम p के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, p AB के बीच में स्थित है, तो p AB रेखाखंड पे स्थित है। तो अंतःखंड सूत्र की सहायता से इसके निर्देशांक ज्ञात हो सकते हैं, लेकिन सूत्र तब लगेगा जब इसके निर्देशांक पता है। ठीक है, x1 y1, इसके निर्देशांक x2 y2 पता है और ये अनुपात ये भी पता है। देखो x1 का मान कितना है? -2, x2 का y1 का -2 और x2 का 2, y2 का -4, m का 3 और n का 4। इसके लिए छोटा सा लिख भी लिया है, x1 y1 x2 y2 m बराबर और n, जिससे आपको ये जो हमने सूत्र याद करवाया है, बिल्कुल ये सूत्र आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। सूत्र का मतलब क्या है? सूत्र का मतलब है हम चर राशियों में सूत्र लिखते हैं, और सूत्र लगता कैसे है? उन चर राशियों के मान दिए होते हैं, हम सूत्र लगा देते हैं। साँचा होता है ना, जैसे मतलब कप बनाने का साँचा है, मिट्टी डाली कप बन गया, उठा के रख दिया, मिट्टी डाली कप बन गया, निकाल के रख दिया, है ना? तो ये साँचा होता है, जो सूत्र होता है। इसके अंदर मान फिट करते हैं, उत्तर निकल आते हैं। तो अंतःखंड सूत्र से P के निर्देशांक कितने होते हैं अगर हम अंतःखंड सूत्र लगाते हैं? mx2 प्लस nx1 बटे n प्लस n और my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अब इनके मान लगाते हैं। तो P के निर्देशांक कितने आएंगे? अब ये P के निर्देशांक लिखने की जरूरत नहीं है, P के आगे ब्रैकेट लगाओ, ये इसका मतलब यही होता है गणित में P के निर्देशांक। करो, m का मान कितना है? 3 x2 2 प्लस n का मान 4 और -2 x1 माइनस हमें ब्रैकेट में लिखते हैं, ये बटे का निशान बटे 3 प्लस 4, यहाँ पे my2 का मान m कितना है? 3 y2 -4 प्लस n 4 y2 y1 बटे 3 प्लस 4 कितना आगे बोलिए? 6 - 8 बटे 7 -12 - 8 बटे -2 बटे 7 और -3 बटे 7 अतः बिंदु P के निर्देशांक एक बार और समझो इसे। यहाँ पर ये कहा था उसने कि A और B के निर्देशांक ये AB को मिलाने वाले रेखाखंड पर बिंदु P इस प्रकार स्थित है कि AB बराबर 3/7 AB। मतलब सीधी उंगली से घी नहीं निकली, वरना तो ये सीधे सीधे हमें ये वाले अनुपात देता, हम सूत्र लगा देते। ठीक है, तो हमें अनुपात चाहिए AP और PB का, लेकिन उसने दे रखा है AB और AB में संबंध, तिरछी गुणा की AB का मान रखा AB प्लस PB। समझ में आ रहा है भाई? अब दिख रहा
3 पे भी प्लस का इधर ले जाओ, ये 4 PP हो गए, 4 AP। इसको बटे में ले जाओगे, इसको ये रोको, इसको इधर ले आओ, तो AP अनुपात PV निकला है 3:4। तो हमें जो सूत्र लगाना था वो सारी चीजें हमारे पास है, x1 y1 x2 y2 m। अब हमें मालूम है। अच्छा, ये जो सूत्र आया देखो, मान रखने में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। जब आपने मान रखे तो मान रखने में आपने देखा थोड़ी कठिनाई आपने महसूस की। तो इस कठिनाई से बचना है तो एक तरीका क्या है कि सीधे सीधे सूत्र तो लिखना ही है, लेकिन मान ऐसे मत रखो जैसे तुम्हें बताया था वैसे करो। इधर का अनुपात गुणा इधर का x निर्देशांक 3 गुणा 2 कितनी आसानी से आ रहा है। इधर का अनुपात गुणा इधर का x निर्देशांक 4 गुणा बटे अनुपात का योग 3 y निकालना है तब भी यही प्रक्रिया। इधर का अनुपात गुणा इधर का y निर्देशांक प्लस इधर का अनुपात गुणा इधर का y निर्देशांक बटे अनुपात का योग। तो इसमें तुम्हें ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि m कितना है x2 कितना है, ढूंढा ना हमने, गलती भी होने के चांसेस है, लेकिन यहाँ क्या गलती हो जाएगी आपसे नहीं। तो ये टेक्निक याद रखो, इधर का अनुपात गुणा इधर का निर्देशांक प्लस इधर का अनुपात गुणा इधर। अगर भूल भी जाओगे, मान लो इधर का अनुपात पहले ले लिया, इधर का अनुपात गुणा इधर का निर्देशांक इधर का, तो भी सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर x2 की जगह x1 का मान रख दिया, क्लियर हो गई बात। x निर्देशांक के लिए x की प्रक्रिया, y निर्देशांक के लिए क्लियर हो गई, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत है तो वीडियो ये अपलोड हो जाएगा, इसे आप घर पे देख सकते हो, ठीक है, कर लीजिए।